गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का बताने वाले सवाल पर सांसद पप्पू यादव भड़क गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उनसे ये सवाल फिर पूछा ही क्यों गया। हुआ क्या, दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का कहर आजकल इन फिजाओं में है। हर कोई जानता है कि लॉरेंस बिश्नोई से तो भाई सलमान खान भी डरते हैं, लेकिन पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई पर ऐसा क्या कहा जिसके बाद उन्हें प्रतिक्रिया देनी पड़ गई। ऐसा क्या हुआ कि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के सवाल पर जवाब देने की जरूरत पड़ गई। वो पप्पू यादव जो खुद दबंगई के लिए जाने जाते हैं, क्या वो भी लॉरेंस बिश्नोई से डर चुके हैं? क्या वो डरे हैं? दरअसल जब पप्पू यादव से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का बताने वाले सवाल पर सवाल पूछा गया, तो पप्पू यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि वो किसी को चैलेंज देने के लिए पैदा नहीं हुए, और अगर किसी को लगता है कि वो डर गए हैं, तो जिंदगी अभी बहुत बाकी है और वो लोग देखेंगे। मैं भगवान और इंसान की इज्जत के अलावा किसी से नहीं डरता, पप्पू यादव ने कहा। दरअसल मुंबई में एनसीपी नेता रहे बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर की हत्या हुई। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया, और इसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि कानून अगर अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को मैं खत्म कर दूंगा। बाद में पप्पू यादव को लॉरेंस के नाम पर कई धमकियां भी मिली, ऐसा उन्होंने कहा। एक पॉडकास्ट में पप्पू यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब मन आया मुख्तार अतीक किसी को भी मरवा दिया गया। मैं सीएम योगी से पूछना चाहता हूँ कि भाई अपनी जाति के किसका एनकाउंटर आपने करवाया? पप्पू यादव को डर होता तो मैं यहाँ नहीं आता। जो डरेगा वो क्या घर से निकलेगा? क्या लाखों लोगों से रोजाना मिलेगा या फिर उसके लिए कुछ करेगा? उस ट्वीट के बारे में पप्पू यादव ने उसमें कहा आगे कि मैंने हमेशा कहा कि वो पॉलिटिकल बयान है और वो रहेगा, लेकिन उसके बाद भी मैं मुंबई गया, मैं तो लॉरेंस को जानता भी नहीं था। जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो ट्वीट मैंने किया। इस धमकी के बाद मुंबई भी गया और सलमान से मुलाकात की, बाबा सिद्दीकी से भी बात की, उनके घर भी गया। उन्होंने कहा कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता है। कनाडा के पीएम ने क्या कहा या यूरोप ने क्या किया, भाई मेरा सवाल सीधा है कि जिसको लगता है पप्पू यादव डर गया, तो हमारी जिंदगी अभी और है। वो लोग मुझे देखेंगे ही। मैं दुनिया में भगवान और इंसान की इज्जत के अलावा किसी और से नहीं डरता हूँ। ये पप्पू यादव का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि 1983 में मैं माओवादी से लड़ा, मेरे पे गोलियां चली, नक्सलियों से लड़ा। बचपन से ही पप्पू यादव और परिवार ने गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अब ये तमाम बातें जो है पप्पू यादव की तरफ से कही जाती है। अब पप्पू यादव वो व्यक्ति हैं जो अ, दमखम वाले रहे हैं, बाहुबली के तौर पर जाने गए हैं। और जब लॉरेंस पे उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बैकफुट पे थोड़ी आया हूँ। मेरा तो सवाल है कि भाई कोई भी गैंगस्टर ग्रुप जो है वो बिना किसी के सपोर्ट के नहीं चलता। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया या अपना जो रुख है इस पूरे मामले पर स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा मैंने अपने देश के लिए लिखा है। गलत चीजों को देखकर यूथ आइकन, जो यूथ जो है वो बुरे व्यक्ति को आइकन न बनाए, इसलिए मैंने लिखा। ये तमाम बातें पप्पू यादव द्वारा कही गई। आप जानते हैं कि पप्पू यादव जो है खुद दबंगई के लिए खूब जाने जाते रहे हैं, और ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आए दिन जिस तरीके से इन मामलों में सामने आया, उसके बाद पप्पू यादव की ये प्रतिक्रिया अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। एक तरफ पप्पू यादव ने जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो उन्होंने ट्वीट किया था जिस पर उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का बताया, जिसके बाद पप्पू यादव अब ये कह रहे हैं कि उन्हें धमकियां भी बहुत ज्यादा मिली, लेकिन बावजूद इसके वो किसी से नहीं डरते। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो है सरकार की संलिप्तता होती है, नहीं तो भला खुलेआम कोई ऐसी दबंगई कैसे कर सकता है। तो गंभीर आरोप भी उनकी तरफ से हैं, और इसके साथ साथ अपना रुख भी उन्होंने स्पष्ट किया है। तो क्या पप्पू यादव डर गए हैं? क्योंकि अब ये जो प्रतिक्रिया है उनकी वो खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। आए दिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बहुत सारी फिरौतियां मांगी जा रही है। सलमान का केस आपको पहले से पता है, लेकिन पप्पू यादव की इस रिएक्शन ने सबको हैरान कर दिया है। पप्पू यादव का व्यक्तित्व कुछ ऐसा रहा कि वो बहुत ही खुले आम बातें करते हुए नजर आते हैं, बड़े खुल करके जो अपनी प्रतिक्रियाएं हैं वो देते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। और हाल ही में उनकी संपत्ति को लेकर के जो है, उनकी आय को लेकर सवाल खड़े हुए थे जब उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि मैं हर रोज लोगों को 5 लाख रुपए बांटता हूँ। तो पप्पू यादव की जिंदगी है अगेन, कहने का मतलब ये है कि पप्पू यादव एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले तो लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ के चुनाव जीते और जीत गए, और उसके बाद फिर अब जो है अपने स्टेटमेंट को लेकर के खूब सुर्खियों में इस समय पप्पू यादव है।